Assalamu alaikum, hello everyone, this is Saadi Arshad. I am an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. आप लोग के वीकली हॉरोस्कोप की बात हो रही है लियोज आप लोगों की। मेरे चैनल को आप लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरे वीडियोस की अपडेट आती रहे। हम बात करने लगे हैं लियोज आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की 4th ऑफ मार्च से 10th ऑफ मार्च 2019। यहाँ पे एक तो जो मेजर प्लैनेटरी कंडीशंस जो कि चेंज हो रही हैं, जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट हो रही है, पहले मैं उनका जिक्र कर दूँ। सबसे जो पहले मेजर बात है वो है मून की, यानी कि न्यू मून इनटू पाइसेस आप लोगों के 8th हाउस में। इसके अलावा मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है 7th ऑफ मार्च को। मून भी जो न्यू मून है वो भी 7th ऑफ मार्च को है, और मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी जो है वो आप लोग के 8th हाउस में है, यानी कि पाइसेस में है। इसके अलावा जो एक और जो मेजर ट्रांजिट है जिसका मैं जिक्र बहुत देर से कर रही हूँ वो है राहु और कीतु, यानी कि राहु आप लोगों के 11th हाउस में जेमिनी में, और कीतु जो है आप लोगों के 5th हाउस में इंटू सजिटेरियस, और साथ उसके सेट्रन। सो ये तो मेजर ट्रांजिट्स की बात होगी। अब लियोस आप लोगों के लिए यहाँ पे पॉजिटिविटी कहाँ पे है और जो थोड़ी सी नेगेटिविटी जो साथ साथ चलती है वो कहाँ पे है। लियोस दो आई कैन सी कि ये वीक आप लोगों के लिए यानी कि मिड ऑफ दिस वीक ऑलमोस्ट बन जाता है क्वाइट पॉजिटिव। आई कैन सी क्वाइट पॉजिटिविटी। जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन आप लोगों के 8th हाउस में है वो एक तरह से आई कैन सी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें या बहुत से ऐसे मामला जिसको हम हिडन कहते हैं, या बहुत से ऐसे लोग जो कि आपकी लाइफ में हिडन होते हैं, एक तो ये है कि उनको बहुत प्रोमिनेंट करेगा। अब मरकरी की रेट्रोग्रेशन के बारे में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है। कुछ लोग कहते हैं कि मरकरी रेट्रोग्रेशन या डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी में जो बात होती है कि इट्स गुड, और कुछ में कहा जाता है कि इट्स वेरी बैड, बट इट्स ऑल डिपेंड कि वो कहाँ पे है और किस तरह से है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन जुपिटर में, और जुपिटर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लाइक आप लोगों के लिए जुपिटर इनटू योर 4th हाउस, ठीक है, और मरकरी आप लोगों के 8th हाउस में। सो आई कैन सी द रिलेशनशिप विद योर फैमिली, द रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी बात का उठना या कोई ना कोई ऐसा मामला उठना जो कि कहीं ना कहीं आपको फेवर देगा, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ या कोई ना कोई ऐसी जो अब तक शायद मामला कहीं दबा हुआ था। इट कुड बी रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी मैटर, इट कुड बी रिलेटेड टू समथिंग जिसमें आप अब तक कहीं दबे हुए थे, कभी आप लोगों ने अपनी बात का इजहार नहीं किया था, या कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था जिसमें आपको कभी घर में अहमियत दी गई हो। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग की सुनवाई होगी। सो आई कैन सी दैट वेरी प्रोमिनेंट, एंड इट कुड बी ऑन 7th और 8th जब न्यू मून है। सो ये इसी टाइम पीरियड में आप लोगों की कहीं ना कहीं बात की सुनवाई ज़रूर होगी। बट कैन आई सी, अच्छा फिर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बेहतरी मुझे नज़र आती है। कोई ऐसा लाइफ में आएगा या कुछ ऐसा होगा, या मुझे कोई ऐसा कोई आप इनिशिएटिव लेते हुए अपने रिलेशनशिप में नज़र आते हैं इसी टाइम पीरियड में। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। वर्क रिलेटेड चीज़ें, काम हो, जॉब हो, उसमें कोई ना कोई नया कदम उठता हुआ, और वैसे तो मरकरी रेट्रोग्रेड फिर मैं कहूँगी है। सो सोच समझ के लीजिएगा यहाँ पे कोई भी नया स्टेप लेना, कोई भी नई चीज़ करना, वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी हो सकता है, और कहीं किसी नई जॉब की तरफ जाना को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं भी हो सकता। अब ये डिपेंड करता है आप लोगों के अपने पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप लोगों ने शादी का फैसला करना हो, जब आप लोगों ने अपनी जॉब का कोई फैसला करना हो, या कोई नए कारोबार का फैसला करना हो, अपना पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाया करें। उससे जब, क्योंकि ये बड़े स्टेप होते हैं लाइफ के, और ये कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। जब हम किसी ज़ोडिक साइन की देते हैं, आइदर वो मून साइन से हो, आइदर वो सन साइन से हो, या वो आइदर आपके असेंडेंट से हो। अच्छा, मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मून साइन क्या होता है, सन साइन क्या होता है, और असेंडेंट क्या होता है। तो सन साइन इज़ लाइक जिस तरह आप 11, 12 अगस्त है, 14 अगस्त है, दिस इज़ योर सन साइन, यानी कि जिस तरह आप लियो हैं, ठीक है। और मून साइन
इज़ लाइक जब हम बर्थ चार्ट बनाते हैं तो उसमें हम यानी कि जायचा बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि आपका मून किधर है, ठीक है। तो मून से हम यानी कि किसी का मून जेमिनी में होता है, किसी का लियो में होता है, किसी का कहीं पे भी होता है, तो उसको हम मून साइन से फिर हम जायचे को देखते हैं। और असेंडेंट जो होता है जिस तरह जिसको हम लगन कहते हैं, लगन या तो वो हम फिर लगन से बताते हैं कि किसी का, अब जिस तरह आप फर्स्ट कीजिए लियोज है, लेकिन अगर आपने अपने कभी बर्थ चार्ट बनवाया हो तो हो सकता है आपका मून साइन जेमिनी हो, आपका लगन जो है यानी कि असेंडेंट जो है वो आपका सेजिटेरियस हो। सो इट्स ऑल डिपेंड एनी हाउ। सो ये एक जनरल रीडिंग होती है, लेकिन जब आपने कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो काइंडली अपना बर्थ चार्ट ज़रूर बनाया करें। सो यहाँ पे एक तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों की कोई लाइफ पार्टनर की तरफ, घर की कोई रेनोवेशन, घर का चेंज, ये सारी चीज़ें बड़ी पॉजिटिविटी है। एडिशन इन फैमिली, बच्चों की तरफ से, यानी कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं बच्चों की तरफ से कोई एडिशन आ सकता है। बच्चे बड़े हैं तो उनकी आगे लाइफ में कोई नया स्टेप जो है वो मुझे आता हुआ नज़र आता है कि उनकी शादी वगैरह के हवाले से कोई नए मामला आते हैं। अच्छा, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने राहु कीतु का जिक्र किया, तो कीतु एंड सैटर्न इनटू योर 5th हाउस। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में अपनी एजुकेशन के हवाले से, अपने एजुकेशन वाले मामलात में कोई नए स्टेप आएंगे, कोई नई चीज़ें होंगी और उस तरफ रुझान अच्छा जाएगा, चीज़ें मामलात अच्छे होंगे। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और आपका उस तरफ एक रुझान बनेगा, सीखने का रुझान, बिकॉज कीतु और सैटर्न दोनों की जो कंजक्शन जब तक रहेगी ये आपको एक समझ लीजिए कि एक ऐसा रुझान और ऐसे मामला देगा जो कि आपके सीखने की तरफ प्लस PR प्लस ऐसा सर्कल जो है वो आपका बहुत अच्छा करेगा। सो वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। सो इन शॉर्ट लियोस के लिए एक अच्छा हफ्ता है, एक अच्छा वीक है। अपने इस वीक को एंजॉय कीजिए और जब कोई ऐसी पॉजिटिविटी हो, जब कोई ऐसी चीज़ हो, और जिस तरह मैंने बात की है न्यू मून की 7th को 8th को, जो कि मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ये 2 दिन स्पेशली कोई पॉजिटिविटी रिलेटेड टू योर फैमिली साइड को लेकर आएंगे, तो इन दिनों में किसी वाइट कलर की चीज़ का सदका भी ज़रूर दीजिएगा और होपफुली कोई अच्छा चेंज, कोई पॉजिटिव चेंज ज़रूर होगा। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अच्छी और नई कुछ चीज़ों के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।